बच्चों फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं अपने क्लास 11 का कॉमर्स। जो लास्ट टाइम लोग कहाँ तक पढ़े थे, याद है किसी को? बताओ। हाँ, वही मतलब अकाउंट्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है और बुक कीपिंग क्या होती है, इस सब ने पढ़ाई बेसिक जानकारी हम लोग ली थी। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिया था कॉमर्स अकाउंट्स के बारे में, और उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज कुछ कॉमर्शियल टर्म्स को समझते हैं हम लोग। कॉमर्स में जो नए नए टर्म्स सुनने को मिलेंगे आपको, जो कि शायद आपने पहले नहीं सुना होगा या सुना होगा या फिर गलत इंटरप्रिटेशन अलग होगा उसका, उन चीजों के बारे में जानते हैं। जैसे पहली चीज बताऊं मैं आपको, कॉमर्स में जो पढ़ाई करते हैं ज्यादातर बिजनेस रिलेटेड होता है। जैसे आप व्यापार समझते हैं, बिजनेस किसी का भी हो सकता है, हर छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस कोई बिजनेस हो। बिजनेस की क्या होती है, अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, जिसे बोलते हैं बिजनेस सेपरेट एंटिटी। क्या बोलते हैं? बिजनेस सेपरेट एंटिटी बोलते हैं उसको। एंटिटी मतलब उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। भले आप दुकानदार हैं, आप मालिक हैं, लेकिन आप अलग हैं और आपका दुकान अलग है। आप अलग हैं, आपका दुकान अलग है। आपका नाम जो भी है और दुकान का नाम जो भी है, दोनों अलग अलग एंटिटी है। मतलब जो भी बंदा बिजनेस करता हो, छोटा लेवल पे हो या बड़ा लेवल पे हो, बिजनेस के कंपनी की अपनी एक लीगल आइडेंटिटी होती है। उसके लिए कंपनी का अपना अलग पैन नंबर होता है, कंपनी का अलग अपना नाम होता है, कंपनी का अपना रजिस्ट्रेशन होता है। जिस तरह आपका डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है ना सर्टिफिकेट का, वैसे उनका भी एक रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे आपका एक पैन नंबर होता है, उनका अपना एक पैन नंबर होता है। मतलब जो सारी चीजें लोगों को होनी चाहिए, उस तरह की उनकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी होती है। तो क्या समझा आपने अभी तक? आप मालिक हो सकते हैं दुकान के, बिजनेस के मालिक हो सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी अलग पहचान होगी और आपकी अपनी अलग पहचान होगी। जब बिजनेस की बात करेंगे हम, तो सिर्फ उस जो एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है, उससे हम रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, बिजनेस अपने आप में एक अलग एंटिटी है। फिर एक स्टम्प मिलेगा आपको, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट क्या होता है बेटा? एक्चुअली क्या, जो कॉमर्स पढ़ते हैं हम लोग, और कोई जब ट्रांजेक्शन होगा या डीलिंग होगी, चाहे भाउचर बनेगा, चाहे हम उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, जो भी सब सारे वर्ड और भी सुनने मिलेंगे, आते धीरे धीरे करेंगे हम लोग, इस चीजों के बारे में बात करेंगे। वहां पे देखा जाता है कि जो भी काम कर रहे हैं, जो भी लेन देन बिजनेस में और अगला बिजनेस होल्डर या कस्टमर से हो रहा है, वहां पे जो भी मूल्यांकन होगा सामान का या कुछ सर्विस का, कुछ चाहे सेवा का, उसका मूल्यांकन पैसे के रूप में ही होगा। पैसे के रूप में ही होगा। सपोज कर लीजिए आपने दुकान में गया, आपने चावल लेने गया, एक चावल का कीमत 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया किलो है, हो सकता है। तो ये रुपये में मैं बताया इतना रुपये किलो है, ये होगी उसकी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मैंने पैसे के रूप में मूल्यांकन। ऐसा नहीं कर सकते हैं ठीक है भाई तो चावल लेके जाइएगा, हम कल आटा भिजवा देते इसके बराबर में, इसमें नहीं होगा। तब इसकी एंट्री नहीं हो पाएगी। क्यों? मनी इन्वॉल्व इसमें नहीं है। तो उसका मूल्यांकन पैसे में ही करना है। आप नहीं बोल सकते आम के बदले चावल ले दो। जो पहले बार्टर सिस्टम में हुआ करता था वो अलग होता था, लेकिन आज के अभी के कॉन्सेप्ट में, बिजनेस से अकाउंटिंग में, हमको जो भी डीलिंग होगा है, जो भी लेन देन होगा, जो भी सामान खरीद बेच होगी, उसको एक पैसे के फॉर्म में, रुपये के फॉर्म में उसको मेजरमेंट करना ही करना है। दैट इज द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। कुछ और चीज जो मैंने बताना सर भूल जाऊं, आपको याद है सर वो जानना, वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। उसके लिए अलग से 8-10 कमेंट मिला के अलग से वीडियो बना के क्लास दे दिया जाएगा। आप लोगों को चिंता ना करें। आप कुछ छूटता है तो लगातार टच में रहे, कॉमेंट करते रहे लगातार, और अपने दोस्तों को शेयर कर दे ताकि वो भी जो गाँव में कहीं आया हुआ है वो भी पढ़ाई अपना कर सके। फिर आते पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट एक होती है। जैसे हर चीज का एक निर्धारित समय होता है, हर चीज का निर्धारित समय होता है। आप स्कूल जाते हो, एक साल जैसे पूरा होता है, आपका फाइनल एग्जाम होता है, आप फिर पास करते हो, फिर अगले क्लास में जाते हो। ऐसे बिजनेस क्या है, जैसे आप पढ़ाई लगातार चलती रहती है, खत्म होने की कभी खत्म नहीं होती, होती है लोगों की, कुछ लोग आदमी सीखते रहना पड़ता है। वैसे हम लोग सोचते हैं कि बिजनेस में ना हमारा लगातार चलता रहेगा, कंटिन्यूटी प्रोसेस में समझते हैं। क्या समझते हैं? बिजनेस लगातार चलता रहेगा। जिस तरह एक इंसान की मृत्यु कब होगी आपको नहीं पता होती है, हम लोग जिंदा ही रहेगा, वैसे हम सोचते हैं कि कंपनी हमेशा ही चलता रहे, हमेशा जिंदा ही रहेगा। बहुत चीजें ऐसे जो बचपन में आप खाते होंगे, आज मुझे खाते हुए आ रहे हैं, तो कंपनी अभी भी जिंदा है, वो चीजें आपको मिल रही है, उससे बोलते हैं कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट। वहीं पे आते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है बच्चे, जैसे कि आपने एक स्कूल में भर्ती हो गए, क्लास
LKG में UKG में भर्ती होते हो, अब 11 12 कॉलेज तक पढ़ाई करते, लगातार पढ़ाई करते रहते हो, लेकिन एक सही समय पे स्कूल क्या करती है, एग्जाम लेती है, क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, फिर एनुअल एग्जाम, और वहां पे आप परफॉर्मेंस देख के आगे बढ़ा दिया जाता है। तो हम लोग अकाउंट्स में क्या करते हैं, जैसे दुकान आपने तो खोल लिया, चावल बिक रहा है, साबुन बिक रहा है, तेल बिक रहा है, शैम्पू बिक रहा है, चिप्स बिक रहा है, रोज बिक रहा है, रोज सामान खरीद ला रहे हैं, पता चल रहा है कि आपको कितना कमाई हुआ, गल्ला में पैसा पड़ा हुआ है, उसी से सामान आ भी रहा है, कस्टमर आ रहा है, उस सामान उसी गल्ला में रख रहे हैं, सामान देना है उसी गल्ला से दे दिए, और 2 दिन 4 दिन 10 दिन 6 महीने 8 महीने समझ में आता है क्या प्रॉफिट हुआ है लॉस, कैसे समझेंगे आप? तो हाँ, आपका भी क्या होगा, एक एनुअल एग्जाम होगा। क्या होगा? एनुअल एग्जाम। किसका? आपके दुकान का। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में आएंगे, साल का अंत, जिससे हम लोग अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर हम लोगों की जो होती है वो कब से कब तक होती है? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होती है। कब से शुरू होती है? 1 अप्रैल से, खत्म होती है 31 मार्च को खत्म होती है हर साल। मतलब 31 मार्च को आपका इम्तिहान होगा, अपने बिजनेस का इम्तिहान होगा, और समझ में आएगा आपने कितना नंबर लाया, मतलब आपने कितना प्रॉफिट किया या लॉस किया या क्या किया। कब समझ में आएगी? 31 मार्च को, जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा या बैलेंस शीट बनेगा या जब अकाउंटिंग का हिसाब किताब होगा, तब जब मालूम चलेगा। दैट इज, इसलिए हर साल क्या होता है, 31 मार्च आते ही दुकानदारी का हिसाब अलग हो जाता है और 1 अप्रैल से फिर नया हिसाब शुरू हो जाता है। अच्छा, वो जो, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, आप जो देख रहे, सही बोल, आप लोगों को लगता होगा कि अक्षय तृतीया, पहला बैसाख या दिवाली में जो देखते हैं दुकान में भीड़ खाता, ये उनका अपना ट्रेडिशनल मैटर है। वो अपने धर्म के हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से, दुकान में लक्ष्मी जी के हिसाब से जो जो होता है अपना अपना कुछ करते हैं। कोई दिवाली में करता है, कोई अक्षय तृतीया में करता है, कोई पहला बैसाख में करता है, सबका अपना है, कोई ईद पे करता है। लेकिन जो लीगल काम है, जो लीगलिटी के हिसाब से है, जो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से है, जो फाइनेंशियल पॉलिसी के हिसाब से है, वो हमारा नया साल होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च में। मतलब 1 अप्रैल हम लोग क्या हो गया? फाइनेंशियल न्यू ईयर। क्या हो गया? फाइनेंशियल न्यू ईयर। क्या हुआ? फाइनेंशियल न्यू ईयर 1 अप्रैल से शुरुआत होती है। अब एक और टर्म मिलेगा, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या होता है बेटा? जैसे मान लो कुछ सामान हम लोग क्या करते हैं, एडवांस दे देते हैं। जैसे मोबाइल आप यूज कर रहे हो, मोबाइल में क्या रिचार्ज पहले करते हो और फिर यूज करते रहते हो, और एक होता पोस्टपेड होता है, अब इस्तेमाल कर लेते हो फिर देते हो। तो जो आपने प्रीपेड दे दिया है, जो आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है रिचार्ज करने के लिए, वो आपका अधिकार में आ गया है। कंपनी मजबूर है कि आपने पेमेंट कर दिया तो आपको उसका इस्तेमाल करने देना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ऐसे हो गया, आएगा कुछ एक्सपेंस। इनकम, जैसे मान लीजिए आपका इनकम, आपने 1 महीना किसी का रूम दे दिया है और वो रहे ना रहे, भाड़ा आपको उसको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने रूम उसको 1 महीना के लिए दे चुका है, डीलिंग आपकी हो चुकी, एग्रीमेंट हो गया। रहना स्टार्ट करे ना करे, उस टाइम पूरा होते ही भाड़ा आपका 1 महीना का जमा हो गया। अब एक चीज होता है, वर्ड सुनेंगे, लगातार सुनने को मिलेगा आपको, गुड्स। हाँ, गुड 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 मने अच्छा। हाँ सही बोल, गुड मने गुड मने गुड मने गुड मने हाँ, गुड मने अच्छा। लेकिन ये वाला गुड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कौन सा गुड है? यहाँ गुड्स है। गुड्स किसे बोलते हैं बेटा? हम यहाँ क्या बोलते हैं? गुड्स। ये गुड्स उसको बोलते हैं जिस चीज में हमारी कंपनी या आपकी कंपनी डील करती है, वो सामान जिसका हम क्रय विक्रय करते हैं, जिसका हम सेल परचेज करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, वो कहलाती है गुड्स। जैसे मान लीजिए आपने एक ऑफिस खोला, आपका काम है चावल का काम है, आप चावल के दुकानदार हैं, लेकिन आपको भी तो चाहिए टेबल कुर्सी अलमारी बैठने के लिए। तो टेबल कुर्सी और अलमारी जो है, वो जो आपने खरीदा, वो कहलाएगा आपका फिक्स एसेट। क्या कहलाएगा? आपका एसेट। क्या कहलाएगा? आपका एसेट। एसेट संपत्ति, फिक्स एसेट। वो फिक्स है, वो बार बार नहीं खरीदा जाता है। एक अलमारी, एक टेबल चेयर बहुत सालों साल चलती है, इसे क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं या फिक्स एसेट बोलते हैं। इस पर डीलिंग बाद में करेंगे और बाद डिटेल में जाएंगे। वो हो गया। लेकिन चावल जो है उनके आता जाता है, तो चावल क्या हो गया? उनके लिए गुड्स हो गया, क्योंकि चावल में वो काम करते हैं, चावल का ही उनका व्यापार है, चावल की ही उनकी लेन देन होती है। तो चावल अगर खरीद के बार बार ला रहे हैं और लेके जा रहे हैं, तो चावल उनके लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। और बाकी जो टेबल चेयर लाया है, वो क्या हो गया? एसेट हो गया। आज सब उल्टा कर लेते हैं। अगर यही दुकानदार का
अगर टेबल चेयर का ही काम होता तो क्या होता, उनका अगर बिजनेस टेबल चेयर का ही होता तो क्या होता, तो उस समय टेबल चेयर उनके लिए गुड्स बन जाता। क्या बन जाता, गुड्स बन जाता। क्योंकि जिस चीज में कोई व्यापारी कोई दुकानदार डीलिंग करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, गुड्स कहते हैं। फिर एक टर्म सुनने को मिलेगा आपको कैपिटल, ये लगातार सुनने को मिलेगा कैपिटल कैपिटल, जब भी आप पढ़ते रहेंगे कैपिटल आपके सामने आता रहेगा, ये वर्ड लगातार आएगा। कैपिटल को अगर सीधी भाषा में समझे, एकदम एकदम नीचे लेवल समझने की कोशिश करें तो उसे कहते हैं पूंजी। क्या कहते हैं उसे, पूंजी। पूंजी मतलब हो गया बेटा कि जब व्यापार शुरू करने के लिए जो पैसों की आवश्यकता होती है शुरुआती दौर में, उसे कहते हैं पूंजी, कैपिटल। जैसे मान लीजिए आपने चावल का काम शुरू किया, और चावल का काम शुरू करने के लिए कितना पूंजी लगाना पड़ेगा, कितना बहुत चावल मंगाएंगे, कितना बेचेंगे, अंदाज लेके जो शुरुआती दौर में जो पैसे लगाया जाता है बिजनेस शुरू करने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम, कैपिटल। उसे क्या कहते हैं, पूंजी। एक फिर टर्म मिलेगा लॉस, फिर मिलेगा गेन, इनकम, एक्सपेंस, ये सारे टर्म्स मिलेंगे। एक मिलेगा लाइव स्टॉक। अब स्टॉक सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे, एक लाइव स्टॉक भी होता है बेटा। अब स्टॉक क्या होगा, जिस चीज में सामान आप खरीद बेच करते हो, वो जो 31 मार्च में या एनी एजॉन डेट पे कभी जब हम मिलाएंगे कितना सामान बचा है, वो मेरा हो गया स्टॉक। फिर लाइव स्टॉक क्या होता है बेटा, लाइव स्टॉक हो गया मेरा, लाइव माने जिंदा, लाइव माने जिंदा, स्टॉक माने स्टॉक, मतलब जिंदा स्टॉक जो है मेरा वो लाइव स्टॉक कहलाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए किसी का बिजनेस है मुर्गी का, देखते हैं मुर्गी फार्म हाउस होते हैं, किसी का बिजनेस है गाय और का तबेला है, बड़ा बड़ा तबेला है, किसी का भैंस का तबेला है, किसी का बकरी का कारोबार है, किसी का और भी को बहुत बायोलॉजिकल कीड़े मकोड़े का कारोबार है। ये जो उनका जो बिजनेस है वो क्या बेचते हैं, मुर्गी बेचते हैं, वो गाय का दूध बेचते हैं, कोई भैंस का दूध बेचते हैं, कोई चिकन बेचते हैं। तो उनके लिए गुड्स क्या हो गया, वही उनके लिए गुड्स हो गया। और वो सारे गुड्स क्या है उनके, जिंदा हैं। उनके गुड्स कैसे हैं, जिंदा गुड्स हैं। तो उनका जो स्टॉक निकाला जाएगा दैट विल बी कॉल्ड द लाइव, दैट विल बी कॉल्ड द लाइव स्टॉक। अब लॉस भी होता है, गेन भी होता है, एक्सपेंस भी है, इनकम भी है। तो आप बोलेंगे भाई सर लॉस और एक्सपेंस, गेन और इनकम। हाँ बेटा, गेन और इनकम दोनों अलग अलग चीज है, गेन और इनकम दोनों अलग अलग चीज है, लॉस और एक्सपेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा, ये समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए गेन तब होता है आदमी को जब बिना कुछ किए कुछ मिल जाता है, जब बिना कुछ किए किसी को मिल जाता है उसे कहते हैं गेन। ये सरकारी तौर पे जब गैस खरीदते हैं तो जितना पैसा लगता है उतना ही लगता है, कुछ सब्सिडी मिल जाती है आपको। जब मकान लेने जाते हैं, फ्लैट खरीदते हैं तो सरकार एक सब्सिडी देती है किसी किसी योजना के तहत, वो सारे गेन में आ जाते हैं। और लॉस बेटा हो जाता है बिना कुछ किए में नुकसान हो जाता है, बिना कुछ मिले में नुकसान हो जाता है, उसे लॉस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं बड़ा बड़ा आग लग गया, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, ये सारा चीज चलता रहता है, तो इस लेकिन एक्सपेंस क्या है बेटा, जब जो हम बिजनेस करते हैं उसमें जो खर्चा तो करना पड़ेगा ही। अब कमाएंगे तो खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो कमाएंगे, वो सारे टर्म्स एक्सपेंस में आते जाएंगे, उसमें रुकेंगे। और इनकम क्या होगा, आपका जो रेवेन्यू है, जो डेली खर्चा है, वो काट पीट के जो लास्ट में कुछ बचता है वो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट निकलेगा इनकम से, एक्सपेंस रेवेन्यू घटाने के बाद से। ऐसा बहुत सारे एक टर्म मिलेगा आपको, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिलेगा, बार बार मिलेगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वर्ड सुनने को लगातार मिलता रहेगा आपको, चाहे वो एसेट में मिले, चाहे करंट एसेट में मिले, करंट लाइबिलिटी में मिले। हाँ सब और मिलेगा बेटा, एक चीज आपको मिलेगा इसमें, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होता है बेटा, लाइबिलिटी हम किसी से अगर कोई हमसे पैसा पाता है या कोई हमसे कुछ पाता है या मेरा कुछ बाकी किसी के यहाँ है, तो हमारी जो जिम्मेदारी बनती है उसको लौटाने की, वो हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हम लाइबिलिटी कह देते हैं सीधी भाषा में। सीधी भाषा में समझे, अगर आप हमसे 100 रुपया पाते हैं, बिजनेस रिलेटेड पाते हैं या किसी तरह से पाते हैं, तो 100 रुपया जो आपको देना है वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी। हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। तो किसी को कुछ पैसा हमसे पाता है, उसे देने का जो मेरा काम है, जो जितना पाता है उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं साल के अंत में या महीने के अंत में हमसे कौन कितना पैसा पाता है। अगर कहीं हम वो 200 पाता, वो 500 पाता, वो 300 पाता, 200 500 300 जोड़ के मतलब 1000 1500 जो भी है वो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। और हम किसी से पाते हैं वो हमारी क्या होगी, एसेट होगी। वो हमारी क्या होगी, एसेट हो गई। ये चीजें आपको हमारे लगातार मिलेगी। शॉर्ट टर्म वो चीज होता है जो जिसका पीरियड लेस देन ए ईयर होगा, वो शॉर्ट टर्म में आएगा। अगर पीरियड
मोर देन ईयर होगा तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म होगा। इस तरह से और भी टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। कोई टर्म छूट रहा हो, कुछ आपको पूछना हो, कमेंट में डाल दीजिएगा और बोलिए सर इसी को जानना है, हम बता देंगे आपको। हो सकता है अगला क्लास जो होगा उसमें हम लोग जर्नल एंट्री, मोस्ट अवेटेड जो है जनरल कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जर्नल एंट्री, जो वर्ड सुने होंगे, डुअल कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करेंगे। क्या करेंगे, डुअल कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री अगला क्लास में शायद हम लोग शुरू कर दें। तो अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है, क्योंकि बेसिक वहीं से शुरुआत होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं करना है। और कुछ जानना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।